भक्तों, भले ही मर जाना परंतु भूलकर भी माचिस के अलावा यह 5 चीज अपने घर के मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। आज हर घर में एक मंदिर बना होता है और जो भी मंदिर में सभी सामानों को व्यवस्थित रूप से रखता है और आपको पता है कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे में आपके घर की तरक्की होगी। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुंह करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुंह करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, परंतु खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज, पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ समझा जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय है, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, परंतु ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति ना तो घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस तरह से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों की पूजा घर में होने से घर में होती है। धन की वर्षा मां लक्ष्मी करती है, घर में स्थायी रूप से वास करती है। तो पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र समझा गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक समझा गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी तरह का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा समझा गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भर रखें तो उसका 0-0-14-11 चमत्कारी प्रभाव हमें जरूर देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगा जल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ा चाहिए। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए
और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मानव दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखे। जलपात्र लेकर धूप दान जैसी चीजें हमेशा बाएं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा समय खड़े हो पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुंभ, चंदन, पुष्प, कोई प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा दोस्तों, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से जरूर धो लेना चाहिए। सभी तरह की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो हो यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ समझा गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक भोजना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी और श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी तरह के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसका नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसका चाहिए। यदि आप प्रतिदिन भी एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मानव दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जल पात्र लेकर धूप दान जैसी चीजें हमेशा बाएं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुंभ, चंदन, पुष्प, कोई प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा दोस्तों, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से जरूर धो लेना चाहिए। सभी तरह की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो हो यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ समझा गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है।
पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक भूजना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी और श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी तरह के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसका नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसका चाहिए। यदि आप प्रतिदिन भी एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मानव दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर लगाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जलपात्र लेकर धूपदान जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा समय खड़े होकर पूजा न करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुंभ, चंदन, पुष्प, कोई प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा दोस्तों, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से जरूर धो लेना चाहिए। सभी तरह की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो हो यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ समझा। 00:22:40 मिनट गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझाना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता सूर्यदेव और श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी तरह के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसका नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसका चाहिए। यदि आप प्रतिदिन भी एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को यदि आपने शुद्ध घपक जलाया है तो उसे बाईं ओर रखें। तेल के दीपक को दाईं ओर रखें। पूजा के बाद भगवान को भोग जरूर लगाना चाहिए। देवी देवताओं को कभी भी बासी फूल पत्र अर्पित नहीं करने चाहिए। दोस्तों, यही कुछ बातें थी पूजा के संबंधित जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इसीलिए हमें पूजा के वक्त इन बातों का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, प्रातः समय में उठने के बाद यह 3 काम कभी ना करें, वरना आएगी ऐसी भयंकर कंगाली जो कभी उभर है नहीं पाओगे। कान खोलकर सुन लो, मेरी बात, कभी भी सुबह उठने के बाद यह काम ना करें,
वरना 0-0-0-22-24 आपके सारे काम बिगड़ सकते हैं। कहते हैं कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है, और अगर शुरुआत और अंत दोनों अच्छे हो तो सब कुछ सही रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बनते हुए काम एकदम से बिगड़ जाते हैं, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में सुबह के समय कुछ काम होते हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन कामों से घर में गरीबी आ सकती है और देवी देवता भी हमारे घर से चले जा सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह के समय कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हमें न करने की सलाह दी जाती है। यदि हम इन कामों को करते हैं तो हमारी जिंदगी में समस्याएं और दुख बढ़ सकते हैं। अगर किसी की सुबह की शुरुआत सही होती है तो उसके सभी काम अच्छे होते हैं, लेकिन अगर सुबह की शुरुआत ठीक ना हो तो उस व्यक्ति का हर काम बिगड़ता है। इसलिए सुबह उठते ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें जरूर करना चाहिए, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने भी इन बातों का पालन किया था। सुबह उठकर एक खास चीज खानी चाहिए जिससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती। इस पर ध्यान देने से साल भर तक किसी भी तरह के धन की कमी नहीं होती। भगवान श्री 0-0-0-22-00 कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इंसान सुबह सुबह एक खास चीज खाता है तो उसके घर में धन और समृद्धि तेजी से आने लगती है। वह व्यक्ति रातों रात मां लक्ष्मी की कृपा पा सकता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि उनके घर में दरिद्रता और पैसों की कमी दूर नहीं हो रही। वे दिन ब दिन धन की कमी से परेशान हो रहे हैं। शायद यह सब आपके साथ भी हो रहा होगा, लेकिन आप इसका असल कारण नहीं समझ पा रहे। इसके पीछे आपके द्वारा की गई कुछ गलतियां हो सकती हैं। हमारे धार्मिक शास्त्रों में कई नियम और बातें बताई गई हैं जिनका पालन हमारे बुजुर्ग हमें करते हुए समझाते थे, लेकिन आजकल हम इन पर ध्यान नहीं देते। जब घर में धन की कमी बढ़ने लगती है तो लोग इसके कारण को जानने के लिए परेशान हो जाते हैं। घर में दरिद्रता का कारण अक्सर हम खुद ही होते हैं। जो काम हम करते हैं वही हमारी सफलता में रुकावट डालते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ गलत काम करते हैं तो आप खुद ही दरिद्रता को अपने घर बुला रहे हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कौन से काम हैं जो आपको सुबह उठते ही नहीं करने चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कौन सी चीज है जो खाली पेट सुबह खा लेने से आपको संपूर्ण धन की प्राप्ति हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, सुबह उठते ही हम जो सबसे पहली चीज करते हैं वह हमारे पूरे दिन को प्रभावित कर सकती है। बहुत से लोग जैसे ही नींद से उठते हैं तुरंत आईने में अपना चेहरा देखने लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में ऐसा करना अशुभ माना गया है? कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इंसान सुबह सुबह एक खास चीज खाता है तो उसके घर में धन और समृद्धि तेजी से आने लगती है। वह व्यक्ति रातों रात मां लक्ष्मी की कृपा पा सकता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि उनके घर में दरिद्रता और पैसों की कमी दूर नहीं हो रही। वे दिन ब दिन धन की कमी से परेशान हो रहे हैं। शायद यह सब आपके साथ भी हो रहा होगा, लेकिन आप इसका असल कारण नहीं समझ पा रहे। इसके पीछे आपके द्वारा की गई कुछ गलतियां हो सकती हैं। हमारे धार्मिक शास्त्रों में कई नियम और बातें बताई गई हैं जिनका पालन हमारे बुजुर्ग हमें करते हुए समझाते थे, लेकिन आजकल हम इन पर ध्यान नहीं देते। जब घर में धन की कमी बढ़ने लगती है तो लोग इसके कारण को जानने के लिए परेशान हो जाते हैं। घर में दरिद्रता का कारण अक्सर हम खुद ही होते हैं। जो काम हम करते हैं वही हमारी सफलता में रुकावट डालते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ गलत काम करते हैं तो आप खुद ही दरिद्रता को अपने घर बुला रहे हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कौन से काम हैं जो आपको सुबह उठते ही नहीं करने चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कौन सी चीज है जो खाली पेट सुबह खा लेने से आपको संपूर्ण धन की प्राप्ति हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, सुबह उठते ही हम जो सबसे पहली चीज करते हैं वह हमारे पूरे दिन को प्रभावित कर सकती है।
बहुत से लोग जैसे ही नींद से उठते हैं तुरंत आईने में अपना चेहरा देखने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में ऐसा करना अशुभ माना गया है? सुबह सुबह आईना देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों को निमंत्रण देने जैसा होता है। इसीलिए कोशिश करें कि उठते ही सबसे पहले आईने में ना देखें। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सुबह उठते ही सबसे पहले चाय या नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और बिना सूर्य देव को अर्घ्य दिए अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। सूरज से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और बिना उन्हें धन्यवाद दिए भोजन करना गलत है। इसीलिए सुबह उठते ही सीधे चाय या खाना खाने की आदत को छोड़ दीजिए। अगर तुरंत दांत साफ नहीं कर पा रहे तो कम से कम कुल्ला जरूर कर लें। इसके अलावा बहुत से लोग सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना भी बेहद अशुभ होता है। सुबह का समय ईश्वर का ध्यान करने का होता है। अगर हम दिन की शुरुआत ही नकारात्मक सोच से करेंगे तो पूरे दिन हमारा मन भी वैसा ही रहेगा। इसलिए सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसने की जगह भगवान का नाम लें और एक सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें। अब बात करते हैं गंगा जल की। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बेहद पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। कहा जाता है कि देवताओं ने भी गंगा में स्नान किया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे तो एक आसान उपाय है। रात को सोते समय एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अपने सिरहाने रखें। सुबह उठकर इस जल के कुछ छींटे अपने बिस्तर पर मारें और फिर इसे पी लें। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो व्यक्ति नियमित ऐसा करता है उसे युगों युगों तक पुण्य की प्राप्ति होती है और मां लक्ष्मी की कृपा से उसका जीवन समृद्ध हो जाता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और ना ही यह कभी भी सिद्ध नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए तो आप सुबह उठने के बाद यह काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को ना देख आप भगवान कृष्ण जी या अपने ठाकुर जी के दर्शन करें। नहीं तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर जरूर लगाएं और सुबह उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती माँ का आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती हैं। शौच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार जरूर करें। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के जरूर लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। जब भी आप सुबह के समय काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो सुबह के समय भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकालकर आशीर्वाद समझकर जरूर खा लें। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करेंगे वह पूरी तरह से सफल हो जाएगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा जरूर खा लेना चाहिए। लेकिन याद रखें कि सुबह के समय मीठा खाना सबसे अच्छा माना गया है। इससे आपके रास्ते अच्छे खुलते हैं और आप जो चाहेंगे वह सब प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय दिलवाता है। इसलिए माथे पर चंदन का तिलक जरूर लगाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है और कोई भी नुकसान नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता। अगर आप डिवाइन एनर्जी